मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग मेंसुरेशन का जो पार्ट है, जो पार्ट से हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आज बात करने वाले हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग अच्छे तरीका से इसको देखेंगे। और जो पीछे के जो वीडियो हम लोग बनाए थे पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी आप लोग देख चुके होंगे। यदि हो सकता है कि आप नहीं देखे होंगे तो उसको अच्छे तरीका से देख लीजिए। अगर हो सकता है आप देख लिए होंगे तो इसको अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करें। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो जो क्वेश्चन मेरे पास है, अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन है। और हम चाहेंगे जो भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमेशा आपको दो काम जिस प्रकार से हम करने का प्रयास करते हैं, यदि आप भी मेरे साथ काम करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। जो क्वेश्चन को आपको चाहिए बेसिक से डीपली, तो आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का प्रतिबंध रहता है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पे बात करना होता है। इस वजह से हम चाहते हैं क्या, कम समय में ही ज्यादा आपको सिखा दे। लेकिन अगर आप लोग बेसिक से भी कोई थीम को, कोई भी क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, ताकि हम अलग से वीडियो बना के सारा क्वेश्चन को बेसिक से अपलोड कर देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। और मुद्दा जो है आपका, मुद्दा तो वही त्रिभुज पे है। तो जो क्वेश्चन है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, कुछ समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन मिलेगा। और हमने बताया था जो भी क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं, कंप्लीट क्वेश्चन के ही माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारा चीज आपको हम सिखाने का प्रयास करें। तो चालू करें, चलिए ओके। क्वेश्चन आपको पहला बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में जो दो डाटा आपको देख रहा है प्यारे बच्चों, एक क्षेत्रफल का रूप दे रखा है डाटा, और एक भुजा का अनुपात दे रखा है। तो हम कह सकते हैं जो भुजा का अनुपात दे रखा है, तो पहले भुजा का आप कंप्लीट वाच करिए। तो 3:4 और आपको कितना पूछा जा रहा है, 5 है, ठीक है। और आपको जानकारी होंगे ये बात, जब भी अनुपात में कोई भी अंक हो तो अनुपात को हटाने के लिए किसी वेरिएबल से हम लोग गुना करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, ये 4x हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात है, और हमने ये भी सिखाने का आपको प्रयास किया है, ये 3, 4 अगर 5 यदि आप अच्छे तरीका से देखेंगे तो ये ट्रिपलेट नंबर का अंक है। आप कहेंगे ट्रिपलेट नंबर, और हमने बताया था ट्रिपलेट नंबर क्या होती है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योग कर्ण के योग के बराबर यदि हो जाए, इसका मतलब वही पाइथागोरस प्रमेय होंगे या ट्रिपलेट नंबर होंगे। ताकि हम लोग एक नामकरण कर देते हैं, ताकि आपको पता चले वो इस तरह का नाम हम लोग पढ़े हुए, इस तरह के कॉन्सेप्ट हम जानकारी है। तो डायरेक्ट इसका मतलब है ये आपका लंब हो जाएंगे, चाहे आधार हो जाएंगे, चाहे ये लंब हो जाएंगे, चाहे आधार हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी भुजा तो आपका कर्ण है और ये ट्रिपलेट नंबर पे पाइथागोरस प्रमेय पे है। तो डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल पे बात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है हाफ गुने लंब गुने आधार, चाहे आधार गुने लंब। और क्षेत्रफल आपको कितना बता रहा है प्यारे बच्चों, 216। अगर हम चाहेंगे तो ये हाफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, 216। इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 2 हो जाएंगे। अब मेरे पास ये डाटा है तो हम 3 से इसको छोटा करेंगे, तो ये हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे 2। इसको छोटा करें तो आपका 36 हो जाएंगे। और एक डाटा आपका x यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो दोनों के गुना x स्क्वायर बराबर 36। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगी। तो परिमाप का मतलब होता है लेंथ ऑफ लंबाई। त्रिभुज के अगर परिमाप की हम बात करेंगे तो तीनों भुजाओं का योग होंगे। अब यहाँ पे परिमाप का क्वेश्चन आ गया, तो परिमाप का मतलब होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। तो इसका मतलब है लंब आपका चाहे आधार कोई दिक्कत नहीं है, 3x 4x और ये कितना हो जाएंगे 5x, सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 आपका 12x, और x का मतलब आपको मालूम है कितना, 6। तो जब 6 से गुना करें तो ये हो जाएंगे 72, और 72 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो विकल्प नंबर आपको 4 में बता रहा है प्यारे बच्चों। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। और एक कंटेंट और है, अगर हम चाहेंगे त्रिभुज के हीरो फॉर्मूला से भी बनाने का प्रयास करेंगे, बन जाएगा। लेकिन जब आपको चीजों आसानी से आ रही है
तो फिर हम लोग उतना लेंदी में क्यों जाएंगे, यही बात हमने डिस्कस भी किया था। और आप लोग चाहेंगे बेसिक से, तो बेसिक से के लिए हमने बताया था जो तरीका नियम, आप उस पर काम आइए, और सारा चीज आपको अलग से हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ताकि ये बाकी बच्चे को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में तरह तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कुछ टेक्निक से पढ़ना चाहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अभी जो क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। करा यहाँ दी गई आकृति में बिंदु डी तथा ई क्रमशः ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अगर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, आप जरूर इस क्वेश्चन को समझें। कहता है कि ये कोई त्रिभुज है, ए बी सी है। अब कह रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु और ए सी के मध्य बिंदु जो किस पे मिलता है, डी और ई पे मिलता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी के मध्य बिंदु ई है। और आपसे पूछा जा रहा है, ये कंप्लीट जो क्वेश्चन दिख रहा होगा ये कंप्लीट छायांकित भाग है। प्यारे बच्चों, तो ये छायांकित भाग है, तो पूछ रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये प्रतिशत क्या होगी। तो आप जानते होंगे मध्य बिंदु यदि ए सी का मध्य बिंदु ये है और ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो हम कह सकते हैं अपने मन से बी सी का मध्य बिंदु हमने मान लिया कितना, ये मान लिया, और अपने आप से हम पी मान लिए। और यहाँ से यदि आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपका कितना ये भाग आ जाएंगे, ये अपने आप का। इस बात को आप समझ लें, इस पूरे पार्ट में कितना त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4। तो पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे छायांकित भाग की हम बात करें तो कितना त्रिभुज आ रहा है, 1 2 3। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें 3 भाग है, पूरा मतलब हॉल भाग कितना, 1 2 3 4, तो पूरा हो गया 4। और पूछा जा रहा प्रतिशत, इसलिए 100 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएंगे 75%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम कह सकते हैं जो कहा है वो हमने करने का प्रयास किया। ये आपसे नहीं कहा, लेकिन ये खुद हमने समझे, क्योंकि जब ये दोनों अगर मध्य बिंदु है तो ये भी एक अपने आप का मध्य बिंदु मान लिए। जब ये मध्य बिंदु हो जाएंगे तो काला भाग आपका 1 2 3 हो जाएंगे। और कह रहा है काला भाग का क्षेत्रफल, तो काला भाग 3 हो गया, कुल भाग तो कुल 1 2 3 4 हो, बट्टा में 4 लिखा, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से हमने गुना कर दिया, आपका सही आंसर आ गया। और सही आंसर विकल्प नंबर 3 में बता रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। जितना काम आपके लिए हम कर रहे हैं मेंसुरेशन में, यदि आप ईमानदारी से देखेंगे समझेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट आ गया है। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और हमने बताया था जिस प्रकार से कोई त्रिभुज होंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा पे हम लोग बात करने वाले प्यारे बच्चों, आप टेंशन न लो, और हमने जो भी चीज आपको सिखाने का प्रयास किया वो चीज 100% सिखाएंगे। तो 3 बात इसमें याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज की भुजा आपस में बराबर होगी, तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात करेंगे तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब जितने भी भुजा होंगे भुजा की लंबाई क्या होंगे, समान होंगे। ये पहली बात हो गई, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करेंगे, अगर मैं कोण की बात करूं प्यारे बच्चों, तो जितने भी कोण होंगे सभी आपस में तो समान होंगे ही, लेकिन प्रत्येक कोण की मान जो होगी वो कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे। और ये आपको ऑलरेडी जानकारी पहले से, ठीक है। ये 2 बात तो। अब इसमें पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बन रहे उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज के यानी बाहर यानी परिवृत्त की त्रिज्या वो ज्ञात करें। तो हमने बताया था, डायरेक्ट हम लोग मुद्दा पे आएंगे। तो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके अंदर, इस बात को समझे, इसके अंदर कोई वृत्त यदि है और इस वृत्त की यदि त्रिज्या आपसे पूछ ले, तो हम लोग ये जानते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है प्यारे बच्चों, समान होती है, जो ये भी आपको ऑलरेडी जानकारी है। तो अंतःवृत्त की यदि आपसे त्रिज्या पूछ ले तो a/2 × √3 होंगे। और यही बात को आपको समझने के लिए आप चाहते कि किस प्रकार से होंगे, तो इसी चीज के लिए हमने कहा था आप कमेंट करें, ताकि इस पता चलेगा कि आप लोग बेसिक चाहते हैं कि नहीं। अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ मत करना है। यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ ले
इसका मतलब यही परिवृत्त की त्रिज्या होंगे। और परिवृत्त की जब भी आपको त्रिज्या पूछ ले तो कुछ मत करना, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं और a अपॉन रूट आपका 3 हो जाएंगे। तो ये किस प्रकार से हुआ है, तो ये तो हम आपको बेसिक से बात करें, लेकिन अभी हमने कहा था जो मुद्दा है हम लोग डायरेक्ट उस पर बात करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन यदि हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, यदि आप नहीं लिखे तो पहले ये बात लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है 4 × √3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, एक बात हमने बताया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 × √3, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 है। और आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता दें प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे हमने हमेशा कहा है, अगर आपको हर एक चीज यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलने वाला है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ाई करिए, सारा चीज हो जाए। तो हम कह सकते प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज ABC है और इसके शीर्ष से अगर हम यहाँ पे आधार पे एक लंब डालेंगे तो जानते हैं लंब के साथ ये 90 डिग्री का कोण, ये जो कोण आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको हम M मान लेते हैं। और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, तो इसको A मान लिए। और आप जानते हैं ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये भी जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ये A हो जाएंगे, ये भी जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, हो जाएंगे। और समकोण के जो सामने होती प्यारे बच्चे वो कर्ण हो जाएंगे, और थीटा के सामने अगर हम इसको लंब मानेंगे तो आधार हो जाएंगे, ये आधार अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएंगे। और ये बात हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी फंक्शन को और अच्छे तरीका से, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम मान के चलते ये कंप्लीट आपका A है, यहाँ से तक कंप्लीट, ये अगर दोनों के मध्य बिंदु में है तो ये A/, कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको लंब मानेंगे, मतलब AM को हम लंब मान रहे हैं, अच्छा BM को प्यारे बच्चों हम आधार मान रहे हैं, तो इसका मतलब AB बराबर मेरे लिए कितना हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। और AB हमको हाइट निकालनी है ना, और ये दे रखा है, तो कर्ण हमको दे रखा है A, और आधार दे रखा है कितना प्यारे बच्चों A/2। तो अगर हमको लंब निकालनी है तो आप लोग ये भी जानते होंगे, लंब का जो फॉर्मूला होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यदि लंब बराबर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब यहीं पे कर्ण की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो A हो जाएंगे, A के स्क्वायर हो जाएंगे। आधार के स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो आधार देखिए A/2, तो डायरेक्ट हम बात करेंगे तो A² / 4 हो जाएंगे। अब बटापर के क्रिया करो, 4A² में से एक स्क्वायर चला जाएगा, 3A² हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 3A² / 4 हो जाएंगे। अब इसको रूट को हटाओगे तो कंप्लीट हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। A² 2 बार है तो 1 बार होंगे, और बटा में 4 है तो ये कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और यहीं से आपका ऊंचाई के रूप में आ गया, यहीं से आपका क्षेत्रफल हो गया, यहीं से आपका भुजा, सारा चीज आपको हो सकता है प्यारे बच्चों। अगर हम इसी पे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अगर हम क्षेत्रफल, ये ऊंचाई का बात हुई प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया √3 बाई, है ना, √3 × A/2, ये आपका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। अगर हम भुजा की बात करेंगे तो कंप्लीट ये बाई क्रॉस गुना के रूप में आ जाएगा। ये जो चीज आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट H का मतलब लंब और लंब का मतलब H, तो H बराबर आपका ये फंक्शन आ गया, ठीक है। तो हम यहीं पे आपको लिख देते हैं, कोई धरफड़ी वाला बात नहीं है। हम चाहते हैं क्या कम समय में आपको कितना ज्यादा बात कर लें, ये बात हो गई। अगर हम भुजा की बात करेंगे प्यारे बच्चों, A बराबर 2H / √3 हो जाएंगे, ये 2 बात हो गई। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होती है, और हाफ तो हाफ है, और आधार आपको कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट BC मतलब A है, तो हमने A लिखा। और ऊंचाई हमने अभी जस्ट निकाला, देखो प्यारे बच्चों √3 बाई, है ना, √3 × A/2, तो √3 × A/2, तो ये प्यारे बच्चों हर के साथ गुना करो, ये इसके साथ गुना हो जाएंगे, तो √3 बाई A² बटा कितना हो जाएंगे 4। और यही समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो आशा करते हैं कम समय में हमने सिखाने का प्रयास किया है, और लगता है कि आप 100% सीख गए होंगे।
तो आशा करते हैं ये लिख भी लिए होंगे और क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करते हैं। तो हमने जो भी बात आपको सिखाने का प्रयास किया, यदि आप ईमानदारी से सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसको मिटा दे प्यारे बच्चों, चलिए मिटा देते इसको और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से है, तो हम यहाँ पे सिखाएंगे और समझाएंगे। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 × 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ऊंचाई आपको कितना बता रहा है ना, तो ऊंचाई आपका 4 × 3 सेंटीमीटर बता रहा है, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे कितना हो रही प्यारे बच्चों, √3 × a/2। तो हम कह सकते √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जब a बराबर आपका 8 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पूछा अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या पर हम बात करेंगे। तो देखिए a/2 × √3, तो एक जगह पे 8 रखेंगे और यहाँ पे 2 × √3, तो इसको काटेंगे तो 4/√3 हो जाएंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे? यदि हम परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो परिवृत्त की त्रिज्या तो a/√3 है, तो एक जगह पे हम 8 रखेंगे और बटा में कितना, हम चाहेंगे तो इसको कंजुगेट भी कर सकते हैं, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गया। अब यहाँ पे रहा कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब यहाँ से एक चीज और सीखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जब भी पूछे आपसे प्यारे बच्चों, तो πr², चाहे वो छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, πr²। तो अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो R², अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो r²। और आपसे पूछा जा रहा है अनुपात, हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपका क्वेश्चन में क्या बता रहा है, पहले है क्या इसके परिवृत्त का। तो परिवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² और अंतःवृत्त का तो πr², पाई कैंसिल हो जाएंगे और परिवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8/√3² हो जाएंगे और बट्टा में प्यारे बच्चों अंतःवृत्त के त्रिज्या 4/√3² हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे 64/3, ये हो जाएंगे 16/3 और ये हो जाएंगे 64/3 × 3/16। इसको काटेंगे, ये 4, तो 4:1 और 4:1 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है। तो थोड़ा सा ये लंबा चला है, आपको कितना मुद्दा हमने बताया था। अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 × बताया, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 बताया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई बताया, समबाहु त्रिभुज की भुजा बताया, वृत्त का क्षेत्रफल बताया। उसके बाद क्वेश्चन आपको हमने सिखाने का प्रयास किया। यदि ये सारी बात आप जानते हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है, आप जानते हैं, लेकिन वो बात बाकी बच्चे नहीं जानते होंगे, उसके लिए हमने बताया है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो, नहीं तो पढ़ाने में समय लगता है प्यारे बच्चों, आपको सीखने में भी वक्त लगेगा, है ना। अगर ये चीज आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप पहले सीखे होंगे, समझ दिए होंगे, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, एक दिन आपका समय आएगा। हर एक इंसान का टाइम आती है जीवन में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमेशा मोटिवेट होके काम करते रहिए। एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कर्ण 16 × √3 सेंटीमीटर है वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी। तो इस बात को याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपसे पूछ ले, इसका मतलब है ये दोनों समद्विबाहु समकोण। देखिए एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो दोनों यहाँ पे आप अच्छे तरीका से सीख ले। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ दो भुजा समान, मात्र ए है, बी है, सी है। यदि दो भुजा समान होंगे कोई त्रिभुज के, तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और जब दो भुजा समान, इसका मतलब दो कोण भी आपस में समान, ये भी थीटा हो जाएंगे, ये भी थीटा हो जाए। हमने समद्विबाहु त्रिभुज में दो बात बताने का प्रयास किया है। पहली बात बताया समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो दो भुज आपस में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, या दो कोण भी आपस में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे समद्विबाहु समकोण। इसका मतलब है एक कोण तो 90 डिग्री होंगे ही, हमने आपको सिखाने का प्रयास, एक कोण तो 90 डिग्री होंगे ही,
लेकिन लंब और आधार जो होंगे वो आपस में आपको समान होंगे। तो ये अगर लंब है, ये जितना लंब होंगे उतना ही आपका क्या होंगे, आधार होंगे, या जितना आधार होंगे उतने ही क्या होंगे प्यारे बच्चों, लंब होंगे। लेकिन कर्ण तो ऑलवेज आपका बड़ा ही होता है, तो ये आपका कर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम कर्ण की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार तो दोनों समान ही होती है, तो इसलिए दोनों को ए मान लेते हैं, ए और ए स्क्वायर, क्योंकि जितना लंब है उतनी आधार है, जितना आधार है उतनी लंब है, तो हो जाएंगे 2a स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कर्ण की लंबाई 16 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कर्ण के जगह पे 16 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर 13 का इसको स्क्वायर करेंगे बराबर 2a स्क्वायर। तो अगर 16 का स्क्वायर 256 हो जाएंगे और गुने में रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएंगे 2a स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब 256 यहाँ पे आ जाएंगे, तो a बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 16 आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल क्या होगी, तो इसका मतलब आधार भी 16 होगी और लंब भी कितना होगी, 16 होगी। तो हम कह सकते हैं संदिबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने लंब गुने आधार, लेकिन ये दोनों तो आपस में समान ही है, तो 16 गुने कितना 16, तो हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 128 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो क्या इस बात को आप समझ पाए प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100%। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो, आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए अच्छा लग रहा होगा सारे बच्चे को, किसी भी प्रकार के किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हमसे। हम यही सोचते हैं गॉड से कोई भी बच्चे यदि इस चैनल पे पढ़ना चाहते हैं, हमसे खासकर किसी बच्चे को दिक्कत न हो, हम ये अपने आप को वादा करते हैं, गॉड को कहते हैं हे गॉड उतना शक्ति दे ताकि किसी बच्चे हमसे रूठे न। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, आप देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 3a हो गए, क्योंकि सारी भुज आपस में क्या होती है, जैसे हमने कहा था समबाहु त्रिभुज की भुजा a है और a है, इसका मतलब है लेंथ ऑफ लंबाई। समबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप की बात करेंगे इसका मतलब कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की परिमाप जो है 3a जो है उसके संख्यात्मक परिमाप का, प्लीज एक सेकेंड प्लीज, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, मतलब कहता है क्वेश्चन आपका समबाहु त्रिभुज को जो परिमाप हो रही है ये परिमाप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हमने बताया था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब ये कहता है उसके क्षेत्रफल का कितना गुना है, √3 गुना है, ये कह रहा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो गुना है, तो पहले तो हम a से 1 कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा √3 गुना होंगे प्यारे बच्चों, तो ये 3 हो जाए, ये दोनों √3 गुना करेंगे तो 3 और 3 से 3 गुना कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करते, त्रिभुज की भुजा ही कितनी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक भी करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ लें, इसको मिटा दिया जाए। ओके चलिए अच्छा लग रहा होगा, और क्वेश्चन आप लोग लिखने का भी प्रयास कर रहे होंगे, लिखते हैं कि नहीं कि खाली वैसे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, लिखते हैं। चलिए अच्छा लग रहा है। एक समत्रिबाहु, इस बात को देखिए, एक नाम आपके पास आ गया। जब भी समबाहु त्रिभुज के नाम तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज, लेकिन कभी कभी समबाहु त्रिभुज के अलावा आपके समत्रिबाहु दे दे तो इसका मतलब वो नया नाम नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ठीक है। जिस प्रकार से मुन्ना का नाम टुन्ना होता है उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का नाम समत्रिबाहु होता है, ठीक है। इसलिए दूसरा व्यक्ति का नाम नहीं, वही है। अब कह रहा कि समत्रिबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल, तो बस ये तो हमने बताया था। जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका मतलब भुजा तो आपको दे रखा है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, इसको 9 काटेंगे तो 9 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर
और यही क्वेश्चन आपको विकल्प नंबर 1 में ही बता रहा है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग उस पे भी बात कर लिए, समबाहु पे बात किए, समद्विबाहु समकोण पे भी बात किए। अब आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है समद्विबाहु त्रिभुज पे बात कर लेते हैं, ताकि आपको सारा इससे क्लियर हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको हम सिखाने वाले हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस आप लोग गलती मत करना, जो बात हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं उसको समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप 100% सीख सकते हैं। तो हमने बताया था जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो प्यारे बच्चों, इसका मतलब दो भुजा बराबर होगी, तो ये भुजा आपस में बराबर होंगे। अब ये हमको जानकारी नहीं की करे, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा है, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 22 सेंटीमीटर। हम मान के चलते कुछ देर के लिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, अगला जो भुजा होंगे वो कितना हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। या आपसे ये भी तो पूछा जा रहा सकती है, तो ये भी तो हो सकती है, ये तो नहीं कह रहा है कि नहीं समबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज के जो भुजा होंगे समान भुजा 15 सेंटीमीटर वाले होंगे, ये समान भुजा 22 सेंटीमीटर, ये तो आपको कहीं नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है ये भी 22 हो सकते हैं, समान भुजा में ये भी आपका 22 हो सकते हैं, और ये आपका कितना हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो हमने आपको कहा था इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि समद्विबाहु त्रिभुज यदि है उसकी समान भुजा 15 है कि 22, ये आपसे नहीं कहा है। तो इसका मतलब आपके पास दो संभावना होगी, और दो संभावना या तो समान भुजा 15-15 हो सकती है या समान भुजा 22-22 हो सकती। तो अगर परिमाप अगर हम बात करेंगे तो परिमाप तो लेंथ ऑफ लंबाई, तो 15 + 15 + 22 हो सकती है, या 22 + 22 + 15 हो सकती है। यदि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10 × 2 = 12 हो जाएंगे, ये 3 और 5, ये 5 हो जाएंगे, 5 नहीं, अरे यार 10 × 2 = 12, हासिल 1 हो गए, 3 4 1 5, बिल्कुल ये आपका 52 होंगे। अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 44 हो जाएंगे, और ये आपका कितना 5 4 9 और ये 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 59 हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका परिमाप 52 भी हो रही है और परिमाप आपका कितना 59 हो रही है, और ये किस विकल्प में बता रहा है, तो विकल्प नंबर आपका 1 में ही बता रहा है प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आप तक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह मजेदार से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे और मजे मजे का आप लाभ उठाते रहिए। तो चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।